जी बेटा, अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है मेरी आपको बेटा? अस्सलाम वालेकुम जी बेटा, आप मेरी आवाज़ आ रही है आपको? आप मुझे सुन पा रहे हैं बेटा? आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम बेटा, आवाज़ आ रही है मेरी? चलो वेरी गुड। आहिस्ता आहिस्ता बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं। अ, थोड़ा सा वेट करते हैं। लास्ट लेक्चर जो है उसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट मूव करेंगे। लास्ट लेक्चर तो था, उसके अंदर हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क बेंच के बारे में डिस्कस किया था। प्रैक्टिकली हमने देखा था कि कैसे लॉजिकल गेट्स को यूज करते हुए लॉजिकल सर्किट्स को डिजाइन किया जाता है। उससे पहले हम लोगों ने डोंट केयर कंडीशंस पढ़ी थी। हमने कहा था जी कि डोंट केयर कंडीशंस हेल्प्स अस टू सिंप्लीफाई अ बूलियन फंक्शन यूजिंग के मैप। उससे पहले हम लोगों ने मैक्सटर्म की सिंप्लीफिकेशन पढ़ी थी। बेटा इन सब में से अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। ये जितने भी टॉपिक्स हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कस किए थे, इनमें से किसी को कोई क्वेश्चन है तो शाबाश, आप लोग पूछ सकते हैं। डोंट केयर कंडीशन को हमने देखा था। हमने कहा था जी कि डोंट केयर कंडीशन को के मैप के अंदर एक्सिस के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है और यूजिंग दोज एक्सिस हम लोग अपने फंक्शन की सिंप्लीफिकेशन करते हैं। और जब फंक्शन की सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो फिर हम लोग जरूरत पड़ने पर उस एक्स को एज ए 1 यूज कर लेते हैं जब मिन टर्म्स की सिंप्लीफिकेशन करते हैं, और जरूरत पड़ने पर हम उस एक्स को एज अ 0 यूज कर लेते हैं जब हम लोग मैक्स टर्म की सिंप्लीफिकेशन करते हैं। और हमने कहा था कि सारे एक्सिस को यूज करना लाजमी नहीं होता, और अगर कहीं हमारे पास सब एक्सिस को यूज करते हुए एक बड़ा कॉम्बिनेशन बनता है तो हम बड़े कॉम्बिनेशन की तरफ जाते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जितना बड़ा कॉम्बिनेशन होता है उतना ही हमारा फंक्शन सिंप्लीफाइड आता है, उतनी ही हमारी टर्म जो है वो सिंप्लीफाइड होती है। अब बेटा नेक्स्ट मूव करते हैं जी। लेकिन नेक्स्ट मूव करने से पहले हम लोग आज तक जितने भी ट्रूथ टेबल पढ़ के आए हैं, हम लोग आज तक जितने भी लॉजिकल सर्किट्स के बारे में डिस्कस करके आए हैं, हम जितने भी फंक्शंस के बारे में डिस्कस करके आए हैं, उन फंक्शन की एक ही आउटपुट होती थी, दैट इज एफ। एक ही आउटपुट होती थी ना। हमने जितने भी फंक्शंस पढ़े हैं, जितने भी लॉजिकल सर्किट्स पढ़े हैं, या जब हमने जितने भी ट्रूथ टेबल की बात की है, हमारे पास एट द एंड एक ही आउटपुट आती थी, दैट इज एफ। तो अब हम लोग जिस सर्किट्स की तरफ मूव कर रहे हैं, उन सर्किट्स के अंदर हमारे पास मल्टीपल इनपुट्स भी हो सकती हैं और मल्टीपल आउटपुट्स भी हो सकती हैं। जैसा कि अब्दुल सलाम लास्ट टाइम हम लोगों ने एक इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क बेंच के ऊपर सर्किट डिजाइन किया था जिसके अंदर 2 इनपुट्स थी और आउटपुट एक ही थी। इनपुट्स एक्स वाई थी, आउटपुट हमारे पास एक थी, जस्ट एफ। हम ट्रूथ टेबल की बात करते हैं तो हम लोग देखते हैं, हम किसी फंक्शन का ट्रूथ टेबल बनाते हैं तो हम कहते हैं जी वहां पर 3 इनपुट्स हैं, एक्स वाई जी, या हम लोग कहते हैं जी वहां 4 इनपुट्स हैं, ए बी सी डी, और एट द एंड जाके आउटपुट एक ही आती थी, दैट इज एफ। जब हम लोग ट्रूथ टेबल उसका ड्रा करते थे, ट्रूथ टेबल हम लोग उसका डिजाइन करते थे। तो हम लोग आज से पहले जितने भी सर्किट्स पढ़ते आए हैं बेटा, उनमें से हमारे पास मल्टीपल इनपुट्स होती थी और आउटपुट एक ही होती थी। लेकिन अब हम लोग नेक्स्ट जो मूव कर रहे हैं, कॉम्बिनेशनल सर्किट्स की तरफ मूव कर रहे हैं बेटा। कॉम्बिनेशनल सर्किट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर मल्टीपल इनपुट्स और मल्टीपल आउटपुट्स भी होती हैं, जिनके अंदर हमारे पास जो है वो आउटपुट्स भी मल्टीपल हो सकती हैं। तो जब हमारे पास मल्टीपल इनपुट्स और मल्टीपल आउटपुट्स होती हैं तो फिर हम लोग कहते हैं ये कॉम्बिनेशनल सर्किट्स हैं। आसान लफ्जों में इसको यूं कहा जाता है कि कॉम्बिनेशनल सर्किट्स की जो डेफिनेशन है, दैट इज हमारे पास मल्टीपल इनपुट्स और मल्टीपल आउटपुट्स। तो ये मल्टीपल इनपुट्स मल्टीपल आउटपुट्स डिपेंड करता है हमारी फंक्शनैलिटी के ऊपर। ये मल्टीपल इनपुट्स मल्टीपल आउटपुट्स डिपेंड करती हैं हमारे लॉजिकल सर्किट की डेफिनेशन के ऊपर। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली हमारे पास जो है ये इनपुट्स और आउटपुट्स डिफाइन की जाती हैं कि
हमारे फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, हमारी वर्किंग जो है वो क्या है। तो डिपेंडिंग ऑन द वर्किंग हमारे पास जो है जब नंबर ऑफ इनपुट्स और नंबर ऑफ आउटपुट्स आ जाती हैं तो बेटा उसको कॉम्बिनेशनल सर्किट कहा जाता है। हमारे पास हम लोग जानते हैं कि इनपुट्स आती हैं, उन इनपुट्स के ऊपर वर्किंग की जाती है और वर्किंग करने के बाद हमारे पास जो है वो आउटपुट आ जाती है। ये आपको ब्लॉक डायग्राम शो हो रही है किसी एक कॉम्बिनेशनल सर्किट की, हो रही है ना शो के नहीं हो रही? ये ब्लॉक डायग्राम बेटा आपको शो हो रही है, इसके अंदर आप लोग देख रहे हैं कि n इनपुट्स हैं और m आउटपुट्स हैं। m मींस हमारे पास मल्टीपल, m और मल्टीपल नहीं है, मींस के मल्टीपल इनपुट्स आउटपुट्स। तो यहां देखिए कि हमारे पास मल्टीपल इनपुट्स हैं, मल्टीपल आउटपुट्स हैं। तो जब भी इस तरह की सिचुएशन आ जाती है ना हमारे पास, तो हम लोग कहते हैं दिस इज अ कॉम्बिनेशनल सर्किट। इसी तरह का एक और सर्किट भी होता है जिसको सीक्वेंशियल सर्किट बोलते हैं। इन दोनों में डिफरेंस ये है, उसामा मेरे ख्याल से कनेक्शन का प्रॉब्लम है, सुबह भी कनेक्शन का प्रॉब्लम था तो मैं मॉर्निंग वालों की क्लास नहीं ले सका। मैंने बोला पीजीसीएल वालों को देखते हैं वो आते हैं कि नहीं आते। चले यहाँ देखें बेटा कि हम लोग बात कर रहे थे कि इसकी तरह का एक और सर्किट भी होता है, लेकिन विद द लिटिल डिफरेंस। वो डिफरेंस क्या है कि कॉम्बिनेशनल सर्किट के अंदर हमारे पास जो है वो वैल्यू स्टोर नहीं होती, लेकिन ऑन द अदर हैंड हमारे पास एक सीक्वेंशियल सर्किट है जो कि हमने आगे जाके पढ़ना है। सीक्वेंशियल सर्किट के अंदर बेटा हमारे पास जो है वो वैल्यू स्टोर भी होती है, मींस के वहां पर बफर भी यूज किया जाता है। उस स्टोर वैल्यू को यूज किया जा सकता है फर्दर वर्किंग के लिए या किसी दूसरी डीसी इनपुट के लिए। इन शॉर्ट हम लोग कॉम्बिनेशन सर्किट पढ़ने जा रहे हैं। हम लोग कॉम्बिनेशन सर्किट के बारे में जान चुके हैं, जिसकी कॉम्बिनेशन सर्किट के अंदर मल्टीपल इनपुट्स होती हैं, मल्टीपल आउटपुट्स होती हैं। ये हम लोग इसका एनालिसिस प्रोसीजर पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग उसको पढ़ सकते हैं, लेकिन हमें इसकी ऐसा जरूरत नहीं है। जब हम लोग अपना काम करेंगे तो हमें खुद ब खुद अपना सर्किट डिजाइन करेंगे तो हमें समझ आ जाएगी कि क्या एनालिसिस है। अब डिजाइन कैसे करते हैं, वो कहते हैं जी कॉम्बिनेशनल सर्किट को डिजाइन कैसे किया जा सकता है। कॉम्बिनेशनल सर्किट को वो डिजाइन इस तरह किया जा सकता है जी कि हमारे पास हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि नंबर ऑफ इनपुट्स कितनी है और नंबर ऑफ आउटपुट्स कितनी है। कॉम्बिनेशन सर्किट को डिजाइन करने से पहले सबसे पहले हमें डिफाइन करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें डिटरमिन करना पड़ेगा कि हमारी रिक्वायर्ड नंबर ऑफ इनपुट्स कितनी है और रिक्वायर्ड नंबर ऑफ आउटपुट्स कितनी है। उनको डिटरमिन करने के बाद हम लोग अपनी इनपुट्स को और अपनी आउटपुट्स को सिंबल असाइन करते हैं, नाम देते हैं। जैसा कि हम लोग एक्स वाई जी कहते हैं जी, एक्स वाई जी मेरी इनपुट्स हैं और एफ आउटपुट है, कहते आए हैं ना हम लोग, हम पढ़ते आए हैं। लेकिन अब हमारे पास मल्टीपल इनपुट्स हैं, मल्टीपल आउटपुट्स हैं, तो फिर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं जी 3 इनपुट्स हैं 4 आउटपुट्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर 3 इनपुट्स हैं 4 आउटपुट्स हैं, मैं कहता हूं जी एक्स वाई जी मेरी इनपुट्स हैं और ए बी सी डी मेरी आउटपुट्स हैं। तो ये एक्स वाई जी जो है ये क्या है, ये सिंबल असाइन किया हमने इनपुट्स को, और ए बी सी डी हमने सिंबल असाइन किया अपनी आउटपुट्स को। तो वो कहते हैं जी सबसे पहला जो डिजाइन प्रोसीजर है आपकी कॉम्बिनेशनल सर्किट का वो ये है कि आप लोग सबसे पहले रिक्वायर्ड नंबर ऑफ इनपुट्स को आइडेंटिफाई करें, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ आउटपुट्स को आइडेंटिफाई करें, आप लोग उनको सिंबल असाइन कर लें। सिंबल असाइन करने से मुराद ये है कि आप लोग उनको कोई ना कोई नाम दे दें, ए बी सी डी दे दें, आप लोग एक्स वाई जी दे दें, जैसे आपका दिल करता है। फिर सेकंडली आप कहते हैं जी कि आप लोग उसका ट्रूथ टेबल बनाएंगे कि आपकी इनपुट और आउटपुट का रिलेशनशिप क्या है, आपकी इनपुट और आउटपुट से क्या रिलेशनशिप है, आप लोग उसका ट्रूथ टेबल डिजाइन करेंगे। अब हमें पता है कि ट्रूथ टेबल जो है या तो हमें फंक्शन दिया गया हो, हम उसकी बेस पे बनाते हैं, और अगर हमें फंक्शन ना दिया गया हो तो फिर ट्रूथ टेबल कैसे बनाया जाता है। फिर जो सर्किट आप डिजाइन करने जा रहे हैं, फिर जो काम आप करने जा रहे हैं, आपके पास उसकी डेफिनेशन होती है, आप उस डेफिनेशन को फॉलो करते हुए उसका ट्रूथ टेबल ड्रा कर लेते हैं। जब हमारे पास फंक्शन नहीं होता तो फिर हम लोग एक डेफिनेशन को फॉलो करते हुए अपना ट्रूथ टेबल डिजाइन कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं अभी हम लोग नेक्स्ट जाके देखेंगे, एक एग्जांपल आएगी हमारे पास कोड कन्वर्जन की, उसकी बेस पर देखेंगे। ठीक है जी।
थर्डली कहा जाता है जी कि जब ट्रूथ टेबल बेटा बन जाता है, हमें ट्रूथ टेबल में से फंक्शन डिराइव करना आता है या नहीं आता? जब ट्रूथ टेबल डिजाइन हो जाता है, ट्रूथ टेबल को हम लोग डिराइव कर लेते हैं फॉलोइंग द डेफिनेशन ऑफ अ प्रोग्राम या फॉलोइंग द डेफिनेशन। आप लोग क्या करने जा रहे हैं, तो ट्रूथ टेबल में से हमें फंक्शन डिराइव करना आता है या नहीं करना आता? मुझे जरा चैट में कमेंट कर दिया करें, चैट में बता दिया करें मुझे कि आता है या नहीं आता। मीन्स के हम लोग जानते हैं कि अगर एक ट्रूथ टेबल है तो हमारे पास हम लोग उसके आगे लिख देते हैं जी एफ उसकी आउटपुट है, तो हमें एफ, अगर हमें कहा जाता था कि एफ का फंक्शन लिखें तो हम लोग लिख लेते हैं कि एफ का फंक्शन कैसे लिखा जाता है। हमें पता है कि हम लोग जो टर्म्स वन होती हैं उनके अगेंस्ट हम लोग टर्म्स उठा लेते हैं, फंक्शन जहां जहां ऑन होता है वो टर्म्स उठा लेते हैं। क्वेश्चन मेरा ये था कि हमें ट्रूथ टेबल में से फंक्शन डिराइव करना आता है। हम लोगों ने क्लास में भी प्रैक्टिस की थी कि इस ट्रूथ टेबल का जी इफ्जा ब्रार बेटा क्वेश्चन ये था कि ये रिपीट करने के लिए मुझे बोला है हमजा ने और क्लास फेलो आपकी इफ्जा ने कि हमें ट्रूथ टेबल में से फंक्शन डिराइव करना आता है या नहीं आता। हम लोग जानते हैं कि फंक्शन हम लोग डिराइव कर लेते हैं ट्रूथ टेबल में से। वो फंक्शन हम लोग कैसे ड्राइव करते हैं? इफ्जा ब्रार बेटा ट्रूथ टेबल आपको अब बेटा चले मैं ट्रूथ टेबल के बारे में बता दूंगा आपको। ट्रूथ टेबल कैसे डिजाइन करते हैं, ड्राइव करते हैं, उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा। ठीक है जी। अब मिर्जा बरार के नाम के दो स्टूडेंट्स इस वक्त जो है वो मीटिंग में हैं। एक के ऊपर तो जो डीपी लगी हुई है वो बुक्स वाली है, शायद कुछ कार्ड्स बने हुए हैं, और दूसरे के ऊपर जो डीपी लगी हुई है वो थोड़ी सी डरावनी है। अब मुझे नहीं पता कि ओरिजिनल वाली इफ्जा बरार कौन है। मेरे ख्याल से इफ्जा बरार जो ओरिजिनल है, कौन सी फेक है बेटा? अब आप फेक हैं या कौन फेक है, दोनों में से। लेकिन अब आप ये है कि अब आप दोनों हैं, लेकिन डिस्टर्बेंस तो नहीं हो सकती इंशाल्लाह ताला अब। लेकिन ये है कि अब हमें ये आइडिया करना मुश्किल हो जाएगा कि कैसे हम लोग आप सब लोग मेरी बात सुने, इसको छोड़ दें। मैंने उसको रिमूव कर दिया, माद खान को, मैंने माद खान को रिमूव कर दिया। चले अब आप मेरी बात सुने। तो ट्रूथ टेबल में से फंक्शन डिराइव करना सबसे पहला स्टेप था। जब कॉम्बिनेशनल सर्किट डिजाइन करते हैं, सबसे पहला स्टेप है कि आप रिक्वायर्ड नंबर ऑफ इनपुट्स को, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ आउटपुट्स को डिफाइन करें। फिर सेकंड स्टेप था कि आप लोग ट्रूथ टेबल डिजाइन करें। फिर थर्ड स्टेप ये है कि आप लोग जो है थर्ड स्टेप ये है कि आप लोग जो है ट्रूथ टेबल में से आउटपुट फंक्शन डिफाइन करेंगे, डिराइव करेंगे। आउटपुट फंक्शन जब आप डिफाइन कर लेंगे, डिराइव कर लेंगे, तो लास्ट पे आप लोग जो है ना उसकी डायग्राम बना लेते हैं। तो फिर हमारे पास वो लॉजिकल कॉम्बिनेशन सर्किट बन जाता है जो हम बनाने जा रहे हैं। मैं रिपीट कर रहा हूँ स्टेप्स को, जरा कंसंट्रेशन के साथ सुने। अगर कॉम्बिनेशन सर्किट डिजाइन करना है तो उसके जो स्टेप्स हैं वो क्या हैं? सबसे पहला स्टेप है आपके पास कि रिक्वायर्ड नंबर ऑफ इनपुट्स को, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ आउटपुट्स को डिफाइन करना। सेकंड स्टेप हमारे पास है ट्रूथ टेबल को डिराइव करना। थर्ड स्टेप हमारे पास है ट्रूथ टेबल में से आउटपुट फंक्शंस को डिराइव करना। और लास्ट स्टेप हमारे पास जब फंक्शन आ जाते हैं तो हमें सर्किट डिजाइन करना है। बेटा कॉम्बिनेशनल सर्किट्स के अंदर नॉर्मली हमारे पास फंक्शन नहीं दिया जाता। पहले हम लोग क्या पढ़ के आए हैं? पहले हम लोग ये पढ़ के आए हैं कि हम लोग फंक्शन लिखते हैं, और फंक्शन लिखने के बाद फंक्शन लिखते हैं और हमें कहा जाता है जिसका सर्किट डिजाइन कर दें। लेकिन यहाँ पर कॉम्बिनेशन सर्किट्स के अंदर हमारे पास सिर्फ फंक्शन नहीं होता। हमें हमारी रिक्वायरमेंट जो डेफिनेशन है ना, हमारे फंक्शन की जो डेफिनेशन है, उस फंक्शन की डेफिनेशन के मुताबिक ट्रूथ टेबल डिजाइन करना पड़ता है, और ट्रूथ टेबल में से फंक्शन निकालने पड़ते हैं, और फिर उन फंक्शंस को
देखते हुए हमें सर्किट डिजाइन करना पड़ता है। ठीक है जी। अब जस्ट लाइक आगे एक एग्जांपल आई हुई है कोड कन्वर्जन की। इस एग्जांपल को समझने से पहले कोड कन्वर्जन की जरूरत क्या है देखें। मैं कहता हूं जी मेरा सिस्टम जो है वो आस्की यूज करता है और आपका सिस्टम जो है वो एब्सिडिक यूज करता है। जी मैं कहता हूं कि मेरा सिस्टम जो है वो आस्की यूज कर रहा है और आपका सिस्टम जो है वो एब्सिडिक यूज कर रहा है। तो फिर उस केस में हम लोग कैसे एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर पाएंगे, हमारे सिस्टम एक दूसरे को कैसे अंडरस्टैंड कर पाएंगे जब दोनों की लैंग्वेज ही डिफरेंट है। कर सकते हैं अंडरस्टैंड या नहीं कर सकते? अगर दो सिस्टम उनकी लैंग्वेज डिफरेंट है, मेरा सिस्टम आस्की को यूज करता है, एक दूसरा सिस्टम है आपका सिस्टम जो है एब्सिडिक को यूज करता है, तो फिर हमारे पास कम्युनिकेशन दोनों सिस्टम्स की मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि आस्की और एब्सिडिक हम जानते हैं दोनों डिफरेंट कोडिंग स्कीम्स हैं। तो बेटा जब इस तरह की सिचुएशन आ जाती है ना, तो दोनों साइड्स पर हमारे पास कोड कन्वर्जर्स होते हैं, कोड कन्वर्टर्स होते हैं। अब मेरे सिस्टम में भी कोड कन्वर्टर लगा होगा, आपके सिस्टम में भी कोड कन्वर्टर लगा होगा। जी बिल्कुल हमजा सोहेल, डिफरेंट कोडिंग स्कीम्स हैं, एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। सो तो फिर हमारे पास क्या होगा, उससे ये होगा कि जब कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है, सो इन केस इस केस के अंदर हमारे पास जो है हमें कोड को कन्वर्ट करना पड़ेगा। वो जो कोड कन्वर्ट करते हैं उसकी बेस के ऊपर हमें कोड कन्वर्जन लगाने पड़ते हैं, हमें कोड कन्वर्टर्स लगाने पड़ते हैं अपने सिस्टम के अंदर। those are able to convert the code, those are able to convert the code। तो ये देखें, ये अब फॉर एग्जांपल क्वेश्चन ये है कि बीसीडी से एक्सेस3 का कोड कन्वर्टर बनाना है। हमें कहा जाता है कोड कन्वर्टर बनाएं बीसीडी से एक्सेस3। बीसीडी से एक्सेस3 वाला जो है हम लोगों ने कोड कन्वर्टर बनाना है। अब कैसे बनाएंगे? बीसीडी से एक्सेस3 वाला जो कोड कन्वर्टर है बेटा, वो हमने डिजाइन करना है। हमारे पास फंक्शन तो है नहीं, हम कैसे डिजाइन करेंगे? मैं आपको पहले बता गया हूँ, जब फंक्शन नहीं होता तो फिर अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन हमें ट्रुथ टेबल बनाना पड़ता है। ट्रुथ टेबल बना के हम उसमें से आउटपुट फंक्शन लेते हैं, आउटपुट फंक्शन लेके फिर हम लोग सर्किट डिजाइन करते हैं। अब हमारी जो एग्जांपल है दैट इज अ कोड कन्वर्टर फ्रॉम बीसीडी टू एक्सेस3। ये लें, याद रखना है जब भी कोड कन्वर्टर बनाना है उसका क्या तरीकाकार होता है, मैं कंसंट्रेशन के साथ सुनना है आप लोगों ने, मैं आपको बताने लगा हूं। जब भी कोड कन्वर्टर का सर्किट डिजाइन करना है तो उसका एक ही तरीकाकार है, लेफ्ट साइड ऑफ द ट्रुथ टेबल। लेफ्ट साइड ऑफ द ट्रुथ टेबल से मुराद ये है कि इनपुट साइड पर वो कोड लिखना है जिसको कन्वर्ट करना है और आउटपुट साइड पर वो कोड लिखना है जिसमें कन्वर्ट करना है। जैसा कि आपको ये ट्रुथ टेबल नजर आ रहा है, ट्रुथ टेबल नजर आ रहा है ना सबको, कि इनपुट साइड पर हम लोगों ने लिखा बीसीडी कोड जिसको कन्वर्ट करना है और आउटपुट साइड पर हम लोगों ने लिखा एक्सेसरी कोड जिसमें कन्वर्ट करना है। तो ये हमारी इनपुट है, ये हमारी आउटपुट है। ये सिंपल वे है इसका, क्योंकि कोड कन्वर्टर की अभी कोई डेफिनेशन नहीं है। अब कोड कन्वर्टर की डेफिनेशन सिंपल ये है जी कि इनपुट साइड पे वो कोड आ जाएगा जिसको कन्वर्ट करना है और आउटपुट साइड पे वो कोड आ जाएगा जिसमें कन्वर्ट करना है। इसके बाद पहला पॉइंट क्या था कि रिक्वायर्ड नंबर ऑफ इनपुट्स और रिक्वायर्ड नंबर ऑफ आउटपुट्स लिखें, डिफाइन करें और उनको सिंबल असाइन करें। अब 4 इनपुट्स इधर आ गई इनपुट पे और 4 आउटपुट्स इधर आ गई आउटपुट साइड पे, और ये जो सिंबल्स हैं हमने इनको नाम असाइन कर दिए ए बी सी एंड डी। इसी तरह आउटपुट को नाम असाइन कर दिए या सिंबल्स असाइन कर दिए डब्ल्यू एक्स वाई जी। ये पहला स्टेप था। सेकंड स्टेप में उसने कहा था ट्रूथ टेबल डिजाइन करें। ये ट्रूथ टेबल डिजाइन हो गया हमारा, हमने ट्रूथ टेबल डिजाइन कर दिया। इनपुट साइड पे मेरे पास ये चीजें आ गई, आउटपुट साइड पे मेरे पास ये आ गया। और थर्ड स्टेप था हमारे पास आउटपुट फंक्शंस डिफाइन करना है। अब डब्ल्यू मुझे बताएं डब्ल्यू किधर किधर ऑन है, चले आप बताएंगे तो थोड़ा सा लेट हो जाएंगे हम लोग। ये देखें डब्ल्यू इन 5 कॉम्बिनेशन के लिए ऑन है। ये तो नहीं है मींस के डब्ल्यू यहां ऑन है इसका मतलब ये वाली टर्म, डब्ल्यू यहां ऑन है इसका मतलब ये वाली टर्म, डब्ल्यू यहां ऑन है इसका मतलब ये वाली टर्म। अब हमने डब्ल्यू एक्स वाई और जी
आउटपुट फंक्शन लिखने हैं। डिजाइन प्रोसीजर हमने कहा था कि थर्ड स्टेप होता है आउटपुट फंक्शन लिखने हैं। आउटपुट फंक्शन लिखेंगे किसका, W को, X का, Y का, Z का। आज से पहले हम लोग जितने भी फंक्शन पढ़ते आए हैं हमारे पास ये ट्रूथ टेबल होता था और लास्ट में उसका फंक्शन एक होता था F। लेकिन आज अब हम लोग देख रहे हैं कि देयर आर मल्टीपल आउटपुट्स। तो W एक आउटपुट है, X एक आउटपुट है, Y एक आउटपुट है, Z एक आउटपुट है। सो हमारे पास W का फंक्शन हमें लिखना है, X का फंक्शन हमें लिखना है, Y का फंक्शन लिखना है और Z का फंक्शन लिखना है। और हम लोग जानते हैं कि जब भी हमें अगर स्पेसिफाई ना किया जाए कि फंक्शन मैक्स टर्म में लिखना है तो हम लोग हमेशा जो है वो फंक्शन मिन टर्म की फॉर्म में लिखते हैं। और मिन टर्म की फॉर्म में फंक्शन को लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जहां जहां हमारा फंक्शन ऑन है वो टर्म्स पिक करनी पड़ती हैं। अब हम लोग ये देखें, यहाँ तो सिंप्लीफिकेशन डायरेक्ट कर दी उसने, W का फंक्शन लिखा ही नहीं है। अब आप लोग क्या करेंगे, आप लोग इसमें से W का फंक्शन लिखेंगे, X का फंक्शन लिखेंगे, Y का लिखेंगे और Z का लिखेंगे। लिखने के बाद अगर पॉसिबिलिटी है तो आप उनको सिंप्लीफाई करेंगे। ये देखें, ये Z का फंक्शन सिंप्लीफाई हुआ हुआ है, ये Y का फंक्शन सिंप्लीफाई हुआ हुआ है, ये X का फंक्शन सिंप्लीफाई हुआ हुआ है और यहाँ W का फंक्शन सिंप्लीफाई हुआ हुआ है। देख रहे हैं ना आप लोग, फंक्शन आप लोग खुद लिखेंगे। फंक्शन आपको डिराइव करना आता है और मैंने बता भी दिया है, मैं रिपीट कर देता हूँ। W का फंक्शन, W के फंक्शन के अंदर सबसे पहले ये टर्म आएगी क्योंकि W इसके लिए ऑन है, इसके अंदर आएगा A प्राइम B C प्राइम D, A प्राइम B C प्राइम D। दूसरी टर्म क्या आएगी W के फंक्शन के अंदर, A प्राइम B C D प्राइम। थर्ड टर्म क्या आएगी, A प्राइम B C D। फॉलो कर रहे हैं बेटा या नहीं कर रहे? जी शामिल 34 बेटा, फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे? वेरी गुड, ठीक है, ठीक है बेटा, गुड गुड। मैं दोबारा बता देता हूँ हमजा, मैं दोबारा बता देता हूँ बेटा। आउट जब भी ट्रूथ टेबल में से फंक्शन ऑब्टेन किया जाता है, जब भी ट्रूथ टेबल में से फंक्शन लिखा जाता है तो हम लोग जानते हैं कि फंक्शन देखते हैं कहाँ कहाँ ऑन है। अब मैंने W का फंक्शन लिखना है तो W का फंक्शन इधर ऑन है, यहाँ ऑन है, ये 5 इनके लिए ऑन है। जो जिनके अगेंस्ट हमारा फंक्शन ऑन होता है ना, हमने फंक्शन के अंदर वो टर्म्स लिखनी होती हैं। जस्ट लाइक मैं यहाँ क्या लिखूंगा, मैं यहाँ लिखने की कोशिश करता हूँ यूजिंग एनोटेशन। मैं यूजिंग एनोटेशन लिखने की कोशिश करता हूँ। मैं सबसे पहले W का जो फंक्शन लिखूंगा, मैं लिखूंगा W इक्वल्स टू, उसके अंदर मैं लिखूंगा कि A प्राइम, ये वाली टर्म्स मैंने उठानी है, ये मिन टर्म्स की फॉर्म में उठानी है। हम लिखेंगे जी A प्राइम, फिर हम लिखेंगे B, फिर हम लिखेंगे C प्राइम, फिर हम लिखेंगे D, फिर हम लोग उसके साथ और का साइन देंगे, फिर इसके लिए टर्म लिखेंगे, फिर इसके फिर और का साइन देंगे, फिर इसके लिए टर्म लिखेंगे, फिर ऑन का साइन देंगे, इसके लिए टर्म लिखेंगे एंड सो ऑन। ये W का फंक्शन लिखा जाएगा। फिर हम लोग X का फंक्शन लिखेंगे सेपरेट से, फिर हम लोग Y का फंक्शन लिखेंगे सेपरेट से, फिर हम लोग Z का फंक्शन लिखेंगे सेपरेट से। देन जब हम लोग फंक्शन लिख लेंगे, फिर हमारे पास एक बेटा रूल ये है कि जब भी हम लोग फंक्शन लिखेंगे और अगर हमें नहीं बताया जाता कि आपने फंक्शन मैक्स टर्म में लिखना है, उस्मान अगर हमें कहा नहीं जाता कि आपने फंक्शन मैक्स टर्म में लिखना है, तो आपने, ये रूल है कि आपने फंक्शन मिन टर्म में लिखना होता है। ठीक है, हम लोग पढ़ के आए थे। अगर हमें मेंशन कर दिया जाता है कि फंक्शन मैक्स टर्म में लिखना है, तो फिर हम लोग जीरो वाले टर्म्स उठा लेते हैं जिनके अगेंस्ट फंक्शन ऑफ होता है। सो फंक्शन लिखने के बाद हमारे पास पॉसिबिलिटी है कि वी कैन सिंप्लीफाई आवर फंक्शन। तो यूजिंग के मैप हम फंक्शन को सिंप्लीफाई करें। हमारी रिक्वायरमेंट है कि हम फंक्शन को सिंप्लीफाई करें। हमारी रिक्वायरमेंट क्यों है कि हम फंक्शन को सिंप्लीफाई करें? हमारी रिक्वायरमेंट इसलिए है क्योंकि जितना सिंप्लीफाइड फंक्शन होगा उतना ही हमारे पास सिंप्लीफाइड सर्किट डिजाइन होगा। अब आप लोग देखें कि इसके अंदर हमें डोंट केयर कंडीशन के बारे में नहीं बताया गया, लेकिन बेटा डोंट केयर कंडीशन के अंदर हमारे डोंट केयर कंडीशन हमें खुद से फाइंड आउट करनी है। जी मोहम्मद सुफियान, अब यहाँ पर देखें, इसके अंदर 5 टर्म्स हैं, इसके अंदर 1 2 3 4 5 हैं, इसके अंदर 1 2 3 4 5 हैं, 1 2 3 4 5। हाँ जी, ये इस वक्त जो हमारा ट्रूथ टेबल है, इसके अंदर W के अंदर भी 5 टर्म्स आ रही हैं, X में भी 5 हैं, Y में भी 5 हैं और Z में भी 5 हैं। ये चांस है ना, कहीं कम भी हो सकती है, कहीं ज्यादा भी हो सकती है। टर्म्स का इक्वल होना लाजमी नहीं है। हमने अभी तक किसी भी पॉइंट पे ऐसा नहीं पढ़ा कि हमने कहा जी कि आउटपुट फंक्शन के अंदर नंबर ऑफ टर्म्स सेम होंगी। हमने ये बात डिस्कस ही नहीं की अभी तक। ठीक है, इसकी रीजन ये है कि ये बात हमारे पास एग्जिस्ट ही नहीं करती कि 5 होनी चाहिए या नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो सेम होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता।
अब यहाँ देखें बेटा, डोंट केयर कंडीशन की हमने ट्रूथ टेबल के अंदर कहीं भी बात नहीं की। फंक्शन तो हम लोग खुद निकाल रहे हैं, फंक्शन तो हम लोग खुद ऑब्टेन कर रहे हैं। तो ट्रूथ टेबल के अंदर डोंट केयर कंडीशन क्या है? अब ये देखें जरा, हम जानते हैं कि जब नंबर ऑफ इनपुट्स 4 होती हैं तो कॉम्बिनेशन कितने बनते हैं? जब 4 बिट्स हों या नंबर ऑफ इनपुट्स 4 हों, हमारे पास 4 बिट्स यूज की जाती हैं तो कॉम्बिनेशन 16 बनते हैं। अब 16 कॉम्बिनेशन बनते हैं, बीसीडी और एक्सेस 3 में 10 ही यूज होने हैं, क्योंकि बीसीडी और एक्सेस 3 जो है ये 0 से लेकर 9 तक जो डेसिमल डिजिट्स है ना उनके लिए होता है। हम लोग ये बात डिस्कस करके आए हुए हैं पहले चैप्टर 2 में जब हम लोगों ने कोड कन्वर्ट किए थे। अब यहाँ पर 16 कॉम्बिनेशन लिखे जा सकते थे इनपुट साइड पे, लेकिन क्यों नहीं लिखे? क्योंकि कंसर्न ही 0 से लेकर 9 तक के डिजिट्स के अगेंस्ट है, डेसिमल डिजिट्स के अगेंस्ट। और बीसीडी और एक्सेस 3 करते 4 बिट्स यूज है। अब यहाँ पर हमने सिर्फ 10 कॉम्बिनेशन लिखे हैं, क्योंकि ये 0 से लेकर 9 तक के लिए ही यूज होते हैं बीसीडी और एक्सेस 3। हम बीसीडी के लिए बना रहे थे ना ये जो अपना कोड कन्वर्टर है। तो रिमेनिंग 6 कहां जाएंगे? 10 वाला कॉम्बिनेशन, 10 वाली इनपुट, 11 वाली इनपुट, 12 वाली इनपुट, 13 वाली इनपुट, 14 वाली इनपुट एंड 15 वाली इनपुट जो है बेटा वो डोंट केयर कंडीशन में जाएगी। अब आप लोग जरा उसमें चले जाएं केएमएम में। अब देखें उसने यहां से 8 होता है ना, यहाँ 8 होता है, यहाँ 9 होता है। 10 वाला डोंट केयर, 11 वाला डोंट केयर, 12 वाला डोंट केयर, 13 वाला डोंट केयर, 14 वाला डोंट केयर एंड 15 वाला डोंट केयर। ठीक है जी। ये डोंट केयर कंडीशंस अब आपने खुद से डिफाइन करनी है कि मेरे प्रोग्राम के अंदर कोई डोंट केयर कंडीशंस हैं या नहीं है। मींस कि मेरे 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 ट्रूथ टेबल के अंदर या मेरे क्वेश्चन के अंदर कोई ऐसे इनपुट कॉम्बिनेशन हैं जिनके एग्जिस्ट करने से आउटपुट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अब अगर मैं यहाँ पर ट्रूथ टेबल में लिख भी देता ये 6 कॉम्बिनेशन, 10 वाला, 11 वाला एंड सो ऑन 15 तक, तो यहाँ पर आउटपुट क्या आनी थी? जो मर्जी आउटपुट आती, हमारा उसके साथ कंसर्न ही नहीं था, क्योंकि हमारा कंसर्न ही सिर्फ 0 से लेकर 9 तक जो डेसिमल डिजिट्स हैं उनके लिए अगेंस्ट था। सो दैट्स व्हाई जो रिमेनिंग 6 कॉम्बिनेशन है बेटा वो डोंट केयर कंडीशन में जाएंगे। अब ये रिमेनिंग 6 कॉम्बिनेशन कोई और भी हो सकते थे। आगे जाके आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आप लोग देखेंगे रिमेनिंग 6 कॉम्बिनेशन कोई और भी होंगे। ठीक है जी, रिमेनिंग 6 कॉम्बिनेशन हमारे पास कोई और होंगे, जरूरी नहीं है ये वाले 6 कॉम्बिनेशन। हो सकता है ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये वाले डोंट केयर में चला जाते हैं। डोंट केयर हमजा सोहेल हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था बेटा, आपने शायद उसको लेक्चर अटेंड नहीं किया। डोंट केयर वो होते हैं, ऐसे इनपुट कॉम्बिनेशन होते हैं जो कि हमारे फंक्शन को इफेक्ट नहीं करते या जिनसे हमारा फंक्शन इफेक्ट नहीं होता है, हमारी आउटपुट को इफेक्ट नहीं करते। हम उनको एक्सिस के साथ रिपीट करते हैं के मैप के अंदर, और वो के मैप के अंदर वो हेल्प करते हैं हमारी फंक्शन को सिंप्लीफाई करने में। जरूरत पड़ने पर हम लोग डोंट केयर कंडीशन को एज अ 1 भी यूज कर लेते हैं, और जरूरत पड़ने पर हम लोग डोंट केयर कंडीशन को एज अ 0 भी यूज कर लेते हैं। सो हमारे पास ये डोंट केयर कंडीशन को कैसे यूज किया जाता है यहाँ आपको पता चल जाएगा। अब आप लोग सब लोग जरा कंसंट्रेशन के साथ देखें कि यहाँ पर आप लोग देखें कि z का जो फंक्शन सिंप्लीफाई हुआ उसके अंदर ये 4 और ये 4 इनका 8 का कॉम्बिनेशन बन गया, ये 4 और ये 4 इनका 8 का कॉम्बिनेशन बन गया। और y का जो फंक्शन था उसके अंदर हमारे पास ये 4 का और ये 4 का 2 कॉम्बिनेशन बने। अब देखें 8 का कॉम्बिनेशन बना ना बेटा, तो सिर्फ 1 लिटरल आया है। 4 वेरिएबल के मैप के अंदर 8 का अगर कॉम्बिनेशन बन रहा है तो 1 लिटरल आ रहा है। और दूसरी साइड पे आप लोग देखें जब 4 के बन रहे हैं तो फिर हर 4 वाले में से 2 लिटरल्स आ रहे हैं। तो सिंपली इसका मतलब वो बात भी वेरीफाई हो जाती है कि जितना बड़ा कॉम्बिनेशन होता है उतना ही हमारे पास सिंप्लीफाइड सर्किट आता है। फिर यहाँ देखें हमारे पास ये 2 का एक कॉम्बिनेशन बन रहा है, और यहाँ पर हमारे पास जो है वो 4 के 2 बन रहे हैं। यहाँ मैं आपको लोग एनोटेशन बताने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर 4 वाले 2 कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, एक ये और एक ये। इसको फिर सिंपलीफाई किया और देन आपके पास यहां आ जाए, यहां ये देखें जरा, इसको देखें, फोकस करें। यहां बेटा 8 का एक ही कॉम्बिनेशन बन रहा है,
मैंने आपको लास्ट टाइम डोंट केयर कंडीशन पढ़े तो मैंने आपको कहा था अगर सारे एक्सिस को यूज करते हुए बड़ा कॉम्बिनेशन बनता है तो आप बना सकते हैं, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ये देखें बन रहा है ना 8 का एक कॉम्बिनेशन, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है बेटा। आप लोग एक बड़ा कॉम्बिनेशन 8 वाला बना सकते हैं। अब जबकि इसके अंदर मेरे पास 2 1 और बाकी सारे एक्सिस हैं और ये 4 वाला एक बन रहा है और ये 4 वाला एक बन रहा है। ठीक है जी, क्लियर है सबको? कोई क्वेश्चन यहां तक तो पूछें। तो हमारे पास ये कॉम्बिनेशन आपने कोशिश करनी है कि बड़े से बड़ा कॉम्बिनेशन बनाना है। जितना बड़ा कॉम्बिनेशन होगा उतना ही आप लोगों के पास जो है वो सिंप्लीफाइड फंक्शन आएगा। अब जब सिंप्लीफाइड फंक्शन आ जाएगा बेटा, तो ये सिंप्लीफाइड फंक्शन लिखे हुए हैं चारों के, तो अब सर्किट बनाना है। तो जब हमारे पास फंक्शन आ जाते हैं तो सर्किट डिजाइन करना हमारे लिए आसान हो जाता है। जब हमारे पास फंक्शन आ जाते हैं तो फंक्शन को देखते हुए हम बड़ी आसानी के साथ सर्किट डिजाइन कर सकते हैं। तो ये हमारे पास आपका कोड कन्वर्टर है BCD2 एक्सेस 3 का। जी आलियन जहूर अपने हिसाब से क्या मतलब? अपने हिसाब से बेटा ये है कि अगर एक एक्स को यूज करते हुए बड़ा कॉम्बिनेशन बनता है तो एक एक्स को यूज करना है। अगर 3 एक्सेस को यूज करते हुए बड़ा कॉम्बिनेशन बनता है तो 3 को कर लें। और अगर आपके पास 2 एक्सेस यूज हो रहे हैं और बाकी 4 एक्सेस यूज ही नहीं हो रहे तो कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। मतलब जब अगर बड़ा कॉम्बिनेशन बन सकता है सारे एक्सेस को यूज करते हुए तो बनाना है। जी अब्दुल सलाम किधर? इधर इधर की बात कर रहे हैं? यहां जो एक्सेस हम यूज नहीं कर रहे इधर ट्रूथ टेबल में या के मैप में? अब्दुल सलाम जी आलियन जहूर बेटा जहां तक फंक्शन सिंप्लीफाई हो सकता है आपने उसको फंक्शन को सिंप्लीफाई करना है। ये वाला अब्दुल सलाम यहां कह रहे हैं बेटा, ये आप ट्रूथ टेबल में यहां देखें ना सारे एक्सेस यूज हो रहे हैं। एक्सेस यूज कर रहे हैं बेटा, यहां हमने ये एक्सेस यूज किए हैं। हमने यहां पर 4 4 के 2 बनाए हैं। यहां पर हम लोगों ने ये ये दोनों एक्सेस इधर भी यूज हो रहे हैं, इनमें से एक एक्स जो है वो इधर भी यूज हो रहा है और यही एक्सिस जो हैं उन 4 4 के लिए यूज हुए हैं और यही एक्सिस हमारे पास इस 8 वाले के लिए भी यूज हो रहे हैं। जी अब्दुल सलाम अभी ये एक्स नहीं है ना, अभी ये एक्स नहीं है, अभी हम मिनटर्म की सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं। हम जरूरत पड़ने पर इसको एज ए 1 यूज कर रहे हैं और अगर हम लोग मैक्सिमम की सिंप्लीफिकेशन कर रहे होते तो फिर इन्हीं एक्सिस को हम लोग एज ए 0 यूज कर लेते। जी अब्दुल सलाम क्लियर हुआ बेटा आपको? अब्दुल सलाम ऊपर 8 का कॉम्बिनेशन नहीं बनता, अल्लाह के बंदे यहाँ पर कोई चीज नहीं है। ऊपर वाला 8 का कैसे बनता? आप कह रहे हैं कि हमारे पास 8 का कॉम्बिनेशन ऊपर बन सकता था। ये देखें मैं आपको बताता हूँ, देखें बेटा ये 8 अब्दुल सलाम देखने की कोशिश करें बेटा, ये 8 स्क्वायर्स हैं, ये सारे इस वक्त यूज में हैं, ऑन हैं, इनका हमने बना लिया। यहाँ 8 का आप कैसे बनाएंगे? हो गया क्लियर कि नहीं? ये तो हमारे पास 6 स्क्वायर्स हैं, 6 स्क्वायर्स का तो हम बना ही नहीं सकते। कि बना सकते हैं? 6 स्क्वायर्स का हम नहीं बना सकते। जी जी अहमद शेराम हमने कोई लिटरल नहीं छोड़ा। हमारे जो वंश है वो सारे कॉम्बिनेशन में आ गए हैं। हमारे जो वंश है ये 1 था, ये वाला 1 था, ये ऑन था, ये ऑन था, ये ऑन था, ये सारे हमारे कॉम्बिनेशन में यूज हो गए हैं। हम और एक्सिस को हमने कहा जी कि सारे एक्सिस को यूज करना लाजमी नहीं है। आपने देखना है कि अगर सारे एक्सिस को यूज करते हुए हमारे पास बड़े कॉम्बिनेशन बनते हैं तो आप उनकी तरफ जाएंगे। ये देखें यहाँ भी हमारे 3 एक्सिस यूज में नहीं है, यहाँ भी हमारे पास 1 2 3 एक्सिस यूज में नहीं है। जो यूज हो रहा है जिसको यूज करते हुए आपके पास बड़ा कॉम्बिनेशन बनता है आपने वो बनाना है, बाकी नहीं बनाना है। सारे एक्सिस को यूज करना या सब एक्सिस को यूज करना लाजमी नहीं है। जी बेटा जब फंक्शन सिंप्लीफाई हो जाएंगे तो ये आपका सर्किट आ जाएगा। अब आप लोग यहाँ पर अपने ट्रूथ टेबल में से कोई इनपुट यहाँ पुट करें, मतलब BCD पुट करें यहाँ पर
0 0 0 1 ट्रूथ टेबल की तरफ वापस जाते हैं। इस सर्किट को माइंड में रखना है। अब यहाँ आप अपने सर्किट को ये कॉम्बिनेशन देंगे ना इनपुट में, तो आउटपुट ये आएगी। बुक आपके पास है, आपने चेक करना है इसको। सर्किट की इनपुट साइड पर आपने ये इनपुट देनी है और सर्किट को आपने खुद से एग्जीक्यूट करना है, आउटपुट ये आएगी। ठीक है बेटा। फिर आप लोग चेक करेंगे, इस इनपुट के लिए आपके पास आउटपुट ये आएगी। फिर आप लोग इस इनपुट के लिए चेक कर लें, आउटपुट आपके पास ये आएगी। सो दिस इज अ कोड कन्वर्टर जो कि बीसीडी से एक्सेस 3 के लिए यूज किया जाता है। बीसीडी से एक्सेस 3 के लिए यूज किया जाता है। आपकी बुक की एक्सरसाइज में डिफरेंट कोड कन्वर्टर्स दिए हुए हैं, क्वेश्चंस दिए हुए हैं डिफरेंट कोड कन्वर्टर्स बनाने के लिए। आपकी बुक की एक्सरसाइज में उसने कहा जी फलाना कोड कन्वर्टर बनाएं, फलाना कोड कन्वर्टर बनाएं। आप उनमें से कोई एक कोड कन्वर्टर बना के मुझे सेंड करेंगे। ठीक है जी, आप उनमें से कोई एक कोड कन्वर्टर डिजाइन करके मुझे सेंड करेंगे और मैं आप लोगों को चेक करूंगा। उसके बाद आपके पास ये आउटपुट बेटा नहीं दी जाती। अच्छा, यहाँ ये आउटपुट हमें पता थी हबीबुल्ला, ये आउटपुट हमें पता थी कि इनपुट साइड पे हमारे पास ये कोड आना है और आउटपुट साइड पे ये आना चाहिए। वी हैव टू डिजाइन द लॉजिकल सर्किट फॉर दिस डेफिनेशन कि इनपुट साइड पे ये आए और आउटपुट साइड पे ये आना चाहिए। फिर उस डेफिनेशन को हमें फॉलो करते हुए हमने ट्रूथ टेबल डिजाइन किया। ट्रूथ टेबल डिजाइन करके हमने फंक्शंस फाइंड आउट किए। फंक्शंस फाइंड आउट करने के बाद हमने उनको सिंपलीफाई किया। सिंपलीफाई करके हमने सर्किट डिजाइन किया। मकसद हमारा फाइनल जो स्टेज है, हमारा टारगेट जो है वो सर्किट डिजाइन करना था। ठीक है बेटा। नहीं नहीं, ट्रूथ टेबल हमें खुद से लिखना है। आलियान जहूर, ट्रूथ टेबल हमें खुद से डेफिनेशन बनानी पड़ेगी। हमें कुछ भी नहीं, हमें सिर्फ डेफिनेशन दी होगी। डेफिनेशन को फॉलो करते हुए ट्रूथ टेबल डिजाइन करना पड़ेगा। ट्रूथ टेबल से फंक्शन फाइंड आउट करेंगे, उनको सिंपलीफाई करेंगे और आप लोग उनका सर्किट डिजाइन कर लेंगे। ये बाइनरी एडर सब्ट्रैक्टर है बेटा, ये भी कॉम्बिनेशन सर्किट है। बाइनरी एडर और सब्ट्रैक्टर बाइनरी बिट्स को ऐड करता है और बाइनरी बिट्स को सब्ट्रैक्ट करता है। इसको आप लोगों ने खुद से कर लेना है। नहीं नहीं, आउटपुट अब्दुल सलाम आउटपुट होगी। हम आगे जाके प्रोग्राम करेंगे। अभी इसके बाद हमारे पास प्रोग्राम्स आएंगे, डिफरेंट टॉपिक्स आएंगे, आपको और क्लियर हो जाएगा। आउटपुट होती है, हमें जस्ट फॉलो करना पड़ता है उसको, हमें जस्ट कंसेप्ट फॉलो करना पड़ता है। ठीक है बेटा, ये बाइनरी एडर सब्ट्रैक्टर है, वेरी इजी है। बाइनरी की एडिशन और बाइनरी की सब्ट्रैक्शन के बारे में हम लोग जानते हैं। उसने यहाँ पर हमें बाइनरी एडर और सब्ट्रैक्टर का सर्किट डिजाइन करने का बताया है। आप लोग इसको पढ़ेंगे, आपको समझ आ जाएगी। नहीं समझ आएगी तो हम लोग इसको डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास में आपके साथ मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला। और कोड कन्वर्टर डिजाइन करके आपने मुझे सेंड कर देना है। कल कर दें, परसों कर दें, लेकिन थर्सडे की क्लास से पहले पहले कर देना है। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट क्लास में आपके साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।